जय चैम्स, कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट चाहे जो हो, ऑप्शंस तो दो ही हो सकते हैं, या तो बच्चा पास हुआ है या तो फेल। अब आपको पता है मेरे रॉक स्टार के पास वाले बच्चे तो जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी उनका अपना कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और वो आगे निकल जाएंगे। मैं आज उन बच्चों के लिए आया हूं बेटा कि जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनको लगता है कि हमारा एक साल बर्बाद हो गया, हम तो 10th भी पास नहीं कर सकते तो आगे क्या कर पाएंगे। जिनके मन में ये सवाल आ रहा है, जिनके ऊपर ये थोपा जा रहा है कि नहीं तुम्हारे अंदर कुछ भी काबिलियत नहीं है, तुम नहीं कर सकते बेटा, तो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस रहते हैं। यानी कंपार्टमेंट का एग्जाम अगर खराब जाता है, आपने एक बार फाइनल एग्जाम दिया, उसमें किसी कारणवश से एक दो पेपर खराब चले गए और आप उसमें फेल हो गए या कंपार्टमेंट लग गया। अब आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया, किसी कारणवश की वजह से वो भी क्लियर ना हो पाया, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्या हमारी स्टडी खत्म हो जाती है, हमारी लाइफ एकदम पूरी तरीके से बेकार हो जाती है, हम किसी के काबिल नहीं है? नहीं मेरे रॉक स्टार, तुम्हारे पास हर एक अपॉर्चुनिटी है जो एक नॉर्मल बच्चे के पास भी होती है। बस हाँ, थोड़ा सा तुम्हें मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। जैसे कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट 2025 का, चाहे कुछ भी, जो बच्चे पास हुए होंगे, पास होंगे, उनके लिए तो सिंपल सा यही रास्ता है कि वो नेक्स्ट कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन करेंगे और अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। लेकिन जो बेचारे फेल हो चुके हैं, जिनको लगता है मेरा कंपार्टमेंट का एग्जाम ही अच्छा नहीं गया था और उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आएंगे और मैं डेफिनेटली फेल हूं, तो क्या मेरे पास कोई और रास्ता बचेगा? क्या मेरा एक साल बर्बाद होगा? क्या फिर से मुझे अगले साल कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा? तो बहुत चंद मिनटों में मैं बता दूं बेटा कि आपको क्लियर करके बता देता हूं बच्चा कि आप बिल्कुल घबराओ मत, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपना साल बर्बाद नहीं करोगे, ये मेरा वादा है। बस तुम्हें थोड़ा सा ही और मेहनत करना पड़ेगा बेटा। कैसे कि सर अभी तो मेहनत किया था उतना ही नहीं हुआ, बताता हूं बेटा, एक जरिया बताता हूं, एक रास्ता बताता हूं जो थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि NIOS ये क्या होता है। जो CBSE भी अगर कोई फेल कर देता है तो NIOS से हम पास हो सकते हैं, और वो होता क्या है जिसकी वजह से आपका साल का गैप भी नहीं लगेगा। आइए समझते हैं बेटा। तो मान लो जो पास हो गए बच्चे वो तो चले जाएंगे, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि वो CBSE का वेट करें अगले साल, यानी अगले साल जब फैब में एग्जाम होगा नॉर्मल, तो अपना कंपार्टमेंट एग्जाम उन बच्चों के साथ देंगे। लेकिन क्या गारंटी है बेटा कि उस समय भी, क्योंकि एक साल पढ़ा हमने, फिर कंपार्टमेंट के लिए पढ़ाई करी, फिर एक साल बाद क्या गारंटी है कि हम उस वाले कंपार्टमेंट में पास हो जाएंगे? क्या गारंटी है बच्चा? क्योंकि हम एक साल पढ़ने के बाद फिर से सारा कुछ भूल चुके होंगे, फिर से हमें एग्जाम देना होगा। तो पहला रास्ता तो ये है कि आप CBSE के थ्रू कंपार्टमेंट नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो। या दूसरा रास्ता क्या है बेटा, जिसमें टाइम भी लगेगा और तुम अपने आप को होपलेस भी रखोगे? दूसरा रास्ता है बेटा NIOS। इसकी विंडो ओपन हो चुकी है, रिजल्ट अभी 12th का आया था बेटा कंपार्टमेंट का, तो उसी के समय, यानी उसी समय NIOS ने अपनी विंडो फिर से ओपन कर दी। इसकी लास्ट जुलाई जो थी, लास्ट जो डेट थी बेटा वो 17 जुलाई के अराउंड में ही थी, मतलब 17 से 18 जुलाई की। उसको समय तो निकल चुका है बेटा, तो अब क्या किया, उस टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है ताकि जो बच्चे जिनका कंपार्टमेंट अभी से आ रहा है वो बच्चे फिर से अपना एडमिशन करा करके इसी साल अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब ये NIOS करता क्या है बेटा, ये दो पार्ट में एग्जाम कंडक्ट कराता है। दो पार्ट मतलब इसका जो पेपर बनता है 100 नंबर के लिए, ये दो पैटर्न में। पहला क्या होता है, जो 50 क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो डायरेक्टली MCQs के होते हैं। तो तुम्हें पता है बेटा 50 में से तुम्हें कितना मार्क्स चाहिए होंगे, तो तुम आसानी से क्लियर कर सकते हो। अच्छा, यहां पर बेटा अपने प्रैक्टिकल वगैरह नहीं इंक्लूड होते, ये टोटली आपको 100 मार्क्स देना पड़ता है बच्चा। और 50 नंबर का थियरी आता है बेटा, 50 नंबर का जो रहता है ना, 50 नंबर का, ये नंबर्स है, ये भी नंबर्स है बेटा। तो नंबर्स के जो होते हैं वो थियरी होते हैं। तो बस आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। 50% थियरी होती है, 50% आपका MCQs होता है। अब ये NIOS दो तरीके के एग्जाम कंडक्ट कराता है और उसी के अकॉर्डिंगली इसकी फीस होती है बेटा। NIOS है क्या बेटा, पहले जब ये लॉन्च हुआ था CBSE, जब CBSE पहले बना था, यानी स्टार्टिंग इन 1969 इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेटा, तो उस समय क्या हुआ था कि CBSE और NIOS जो थे वो एक ही संस्था थे। बाद में ये दोनों अलग हो गए, दोनों का काम एक ही है। NIOS से भी, NIOS रहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब जैसे आप ग्रेजुएशन में जाते हो, जिससे आपके बड़े भैया सीनियर या कोई भैया दीदी होंगे, उनसे पूछना कि ओपन डिस्टेंस स्कूल क्या, डिस्टेंस कॉलेज या डिस्टेंस इंस्टीट्यूट क्या होता है, कि मतलब आप घर बैठे बस अपना
अपना एडमिशन करा दो और प्रिपरेशन करो, एग्जाम दो, पास हो जाओगे। वो भी हमारे एजुकेशन पॉलिसी में है, जो हमारी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है बेटा, उसमें ये भी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं कि आप उसका भी रिजल्ट माना जाएगा। यानी इससे पास हुआ बच्चा भी जेईई दे सकता है, इससे पास हुआ बच्चा भी नीट का एग्जाम दे सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, दो तरीका, एक होता है ऑन डिमांड, मतलब तुम्हारी डिमांड क्या है, जैसे अगस्त चल रहा है, तुम चाहते हो कि अगस्त में ही मुझे पेपर देना है, तो तुम बस अभी 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या करना है बेटा, कहां पर जाना है, कैसे करना है। तो अगस्त में देना चाहो तो अगस्त में दे सकते हो, सितंबर में देना चाहो तो सितंबर दे सकते हो, अक्टूबर में देना चाहो तो अक्टूबर में। वो आपके डिमांड के ऊपर वो आपसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और जहां पर आपको बोलेगा वहां पे जाकर के एग्जाम देना पड़ता है। वो आपकी प्रिपरेशन और आपके डिमांड के ऊपर जैसा भी फीस होगा जो वो वहां पर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल जो कि ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, नॉर्मल ये अक्टूबर में कंडक्ट कराएगा। तो अभी बेटा अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा और अक्टूबर या स्टार्टिंग नवंबर में रिजल्ट आते हैं। तो आपका साल बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो आपका क्या होगा बेटा कि अगर आप फेल हो गए तो आप अगले साल एग्जाम दोगे और फिर पास हुए कि नहीं, तो एक साल तो इधर भी गया, फिर एडमिशन में मान लो तुम पास हो गए तो भी ठीक है, तुम्हारा 11th में एडमिशन होगा, नहीं पास हुए तो फिर एक साल वेट करना, तो 11th रुक जाएगा। बल्कि यहां पर क्या होगा कि एनआईएस से मैक्सिमम बच्चे पास हो जाते हैं, तो तुम्हारा कॉलेज भी चलता रहेगा, जैसे ही यहां से पास हुए स्कूल में सबमिट करोगे और तुम्हारा ये साल भी बर्बाद नहीं होगा और स्कूल वाला जो रहेगा वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया आपने 11th पास कर लिए, और इसकी मार्कशीट सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से बनती है। तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। अब ये है कहां से, कैसे अप्लाई करना होगा वो देख लो बेटा। तो लॉगिन मतलब ईमेल, जो ये इसकी आईडी है, मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि ये है हमारा एक लिंक, ये लिंक आईडी बोल सकता हूं कि या सर्च कर लो, यही हमारा लिंक है कि nios.ac.in। कैसे है आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले आप गूगल पर जाओगे और गूगल पर नॉर्मली लिखोगे nios.ac.in, ठीक है बेटा, लिख दिया आपने। तो आप इस पर टिक करोगे बच्चा। जैसे ही इसको करोगे आप इंटर करके जाओगे तो आपके सामने ये एनआईओएस मतलब क्या लिखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वाला, यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, एक विंडो ओपन हो जाती है जो गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड है। यानी यहां से पास हुए तो भी आपका माना जाएगा बेटा, कंफर्म। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और बहुत बच्चे पास भी होते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम यहां से फॉर्म फिल करो और इसके बाद जैसे ये ओपन आता है तो सबसे पहले तुम अबाउट अस में जाओ या प्रोग्राम में जाओ, नहीं अबाउट अस में, हाँ ठीक, इसमें भी नहीं है, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप ओपन करते ही आप किस में जाओगे बेटा, डिपार्टमेंट में जाओगे और डिपार्टमेंट में एकेडमिक वर्ड आता है, ये दिख रहा है एकेडमिक पहला वाला। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ओपन हुआ नजर आएगा, कैसा, एडमिशन और ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। तो आपको करना क्या है बच्चा, फिर से एक बार मैं वापस जाता हूं। देखो आपको एडमिशन या ऑन डिमांड जो भी आपको लगता है, वन बाय वन मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपको लगता है कि मैं एडमिशन डायरेक्टली कराना चाहता हूं, अक्टूबर में एग्जाम देना चाहता हूं, या ऑन डिमांड वाला फिल करना चाहते हो, तो ऑन डिमांड का मतलब आप अभी एट अ टाइम अगस्त में ही देना चाहते हो, सितंबर में ही देना चाहते हो, अक्टूबर में ही देना चाहते हो, तो कर सकते हो। इसकी लास्ट विंडो कैसे मिलेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप जब आओगे ना बेटा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जाना, तो नोटिफिकेशन पर जाओगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑर्डर एंड ऑफिस ऑर्डर दिख रहा है, जैसे इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ऑल नोटिफिकेशन ऑर्डर। पहले मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ फिर फॉर्म फिल करता हुआ स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप ओपन किया, वहां पर नोटिफिकेशन में आए, वहां पर फॉर ऑल नोटिफिकेशन पर आए और स्क्रॉल करके नीचे जाओगे बेटा, थोड़ा सा नीचे करते जाओगे तो आपके सामने एक आएगा वोकेशनल एजुकेशन की एक लिंक। अभी इसको 17 अगस्त तक, यानी जो 1 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट थी उसको नोटिफाई कर दिया, मतलब बढ़ा दिया है। पहली वाली वोकेशनल एजुकेशन में जब क्लिक करोगे तो यहां पर बोला है कि भैया जो वोकेशनल कोर्स है ब्लॉक 1 के लिए वो 17 अगस्त तक क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो 17 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो बेटा, और अगस्त में ही ये आपके लिए, किसके लिए, जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, और ये ओपन भी है बेटा, आप ऑन डिमांड में दोनों फिल कर सकते हो। तो 17 अगस्त तक लास्ट डेट है, इसमें क्राइटेरिया आपके सामने दे रखा है कि क्या क्या है, ठीक है बच्चा। तो ये रहा आपका फॉर्म फिल करने वाली बात, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, एक बार फॉर्म फिल करने वाली यहां पर हम आ जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि लास्ट डेट क्या है बेटा, 17 अगस्त तक। फीस क्या है बेटा, वो सब कुछ आपको उसी में पता चलेगा, 2000 या समथिंग लाइक दैट पर सब्जेक्ट के लिए है बच्चा। पैसे लगते हैं क्योंकि बेटा सिंपल सा एक गवर्नमेंट का है, तो ये आपको पास करके एक सर्टिफिकेट देता है, आपको पास होना पड़ेगा। तो पर सब्जेक्ट वाइज जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसी समय आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले एडमिशन पर देखो, मान लो आपको एडमिशन कराना है तो एडमिशन पर करोगे क्लिक करते ही आप बेटा देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो यहां पर पूरा गवर्नमेंट ने पूरा बता रखा है बेटा कि एनआईओएस होता क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसका टाइप्स ऑफ एडमिशन कौन कौन सा होता है, हर एक चीज की वीडियो है।
इसको वन बाय वन आप चाहो तो देख सकते हो। सेकेंडरी का मतलब होता है क्लास 10th, सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th। तो आप लोग सेकेंडरी वाले हो अगर 10th बच्चा हो, और सीनियर सेकेंडरी जो होता है वो 12th वाला बच्चा हो, तो दोनों यहां से फिल कर सकते हैं मेरे रॉकस्टार। इसकी पूरी वीडियो आप ध्यान से देखोगे कि इसमें इन्होंने क्या बताया है, कैसे फिल करना है, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ये आप क्या करोगे, एडमिशन को फिल करोगे। मैं एक बार दिखा भी देता हूं कि आपको करना कैसे है। एडमिशन पे जाओगे क्लिक करके, यहां पर लिखा है एकेडमिक्स, कहां पर जाओगे, एडमिशन में जाओगे, एकेडमिक्स ओपन करोगे। एकेडमिक जैसे ही ओपन करोगे तो देखो स्ट्रीम 1 जो अप्रैल में ही हुआ था, जो पिछले साल के बच्चे थे उनका क्लोज हो चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए स्ट्रीम 2 ओपन किया गया है। और ये कब तक चलेगा बेटा, आपका 17 अगस्त लास्ट डेट है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप, आपके सामने यहां पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आप किस स्टेट से हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी नंबर क्या है, कोर्स किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, सेकेंडरी मतलब क्लास 10th के लिए या सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th के लिए, तो दोनों आप एप्लीकेशन यहां पर डाल सकते हो। उसके बाद जैसे ही यहां पर सबमिट करोगे वो आगे का प्रोसीजर करता रहेगा। आप यहां पर लॉगिन हो जाओगे, फिर बेसिक डिटेल मांगेगा, फिर सब्जेक्ट आपसे पूछेगा कि किस किस सब्जेक्ट में। मान लो आपका एक ही सब्जेक्ट लगा है तो आपको एक ही एग्जाम देना होगा। और अगर अच्छा एक चीज इसमें याद रखना कि मान लो आपका किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में लगा है तो इसमें एक ही एग्जाम देकर के आप पास कर जाओगे। लेकिन किसी दो सब्जेक्ट में अगर कंपार्टमेंट लगा और दोनों में आप फेल हो गए हो, मतलब आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है और आप दो सब्जेक्ट फिल कर रहे हो, तो यहां पर आपको 3 फिल करना पड़ेगा। और दो जिसमें आप पास हो वो टीओसी के तहत, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है जो आपने सीबीएसई में 2 पेपर में अच्छा रिजल्ट लाया था वो ट्रांसफर होकर के 5 पेपर का फाइनल बन जाएगा। क्योंकि क्लास 10th वाले बच्चे आपको पता है 5 सब्जेक्ट का होता है। तो यानी आप में मान लो कि 2 सब्जेक्ट का आपको क्या लगा है बेटा, आपको लगा हुआ है कि कंपार्टमेंट मतलब आप फेल हो, तो एक सब्जेक्ट और मान लो कि जैसे मान लो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, आपका एसएसटी, साइंस और मैथ। तो आप सपोज कर लो साइंस और मैथ्स में आपका कंपार्टमेंट लगा हुआ है और हिंदी में कम मार्क्स आए, 45 या 50 नंबर, पास हो गए हो, तो आपको हिंदी इंग्लिश के साथ साथ, सॉरी मैथ साइंस के साथ साथ हिंदी का भी पेपर देना पड़ेगा। क्योंकि 2 पेपर आप ऑलरेडी हो, तो आपको 3 पेपर इसमें देने पड़ेंगे। और 2 पेपर हिंदी और इंग्लिश जो आपका अच्छा, इंग्लिश और एसएसटी जो आपका अच्छा था वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके मार्क्स इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे ड्यू टू टीओसी के तहत, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के तहत कैरी फॉरवर्ड होकर के इसमें ऐड होकर के 5 सब्जेक्ट की एक अलग से आपके पास मार्कशीट बन करके आ जाएगी और इसी साल आ जाएगी अक्टूबर मंथ में। तो समझ में आ गई बात बेटा। तो ये फिल करोगे, ये सारी डिटेल्स फिल करते ही आपके सामने सब्जेक्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन मांग रहा है, रिव्यू करके सारा चीज फाइनलाइज कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जैसा वो डेट बोलेगा आपके पास हो जाएगा क्या कि एडमिशन अप्रूव हो चुका है बेटा। और जब भी रिजल्ट के लिए बुलाएगा आप रिजल्ट जाकर के देख सकते हो। तो ये रहा एडमिशन के तहत नॉर्मली जो अक्टूबर में करना चाहते हो। अब हम ऑन डिमांड की बात करेंगे, तो ऑन डिमांड पर जाओगे, क्लिक करोगे बेटा, तो जैसे ऑन डिमांड पे आ गया, ऑन डिमांड पे आते ही बच्चा इसमें अबाउट अस में जाना, सॉरी इस एकेडमिक्स में ही जो हमारा एकेडमिक वाला पोर्शन था, एकेडमिक में ही ये ऑन डिमांड था, ऑन डिमांड पे क्लिक किया आपने। अब इसमें एक चीज और आ रही है कि जैसे मान लो इसमें गया आपके प्रोग्राम में, सेकेंडरी में गए हम, एक सेकेंड मैं दिखाता हूं फिर से आपको, चलो इसको वापस बैक करते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है डन। तो यहां पर एडमिशन में, तो एडमिशन में आया हमने, एडमिशन के बाद देखो एकेडमिक के जनिस जो आपको नॉर्मल एडमिशन करना है तो एडमिशन वाला बता दिया, एकेडमिक वाला बता दिया। अब ऑन डिमांड करना होगा तो ऑन डिमांड में भी क्या है बेटा, यहां पर देखो जुलाई से सितंबर वाला क्लोज हो चुका है, तो सीट अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड वाला यहां पर है, ठीक है। इस पे जब क्लिक करोगे तो फिर भी उसका भी प्रोसेस ऐसा ही है कि आप सेंट कंट्री कौन सी है, स्टेट भरोगे, डिस्ट्रिक्ट भरोगे, एग्जाम सेंटर आपको कौन सा इसमें दिया गया होगा कि आपके जैसे आप स्टेट और दोगे ना तो उसमें बताएगा कि एग्जाम सेंटर कौन सा है, डायरेक्टली इसमें हो रहेगा, फिल करोगे और आपके पास ऑन द स्पॉट आ जाएंगी चीजें कि भैया आपको एग्जाम देने कहां पर जाना है, जैसा भी अपडेट आएगा आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके से बेटा, ऑन डिमांड भी और एकेडमिक में भी। तो बाकी की डिटेल्स, और देखो बेटा इसको स्क्रॉल करके जब जाओगे ना तुम कि तुम्हें ऑन डिमांड देना है कि क्या करना है, जैसे मान लो ऑन डिमांड पर हमने ओपन किया बच्चा, तो ये सब कुछ जैसे ये आपको जो भी वीडियो बनी हुई है ना, इस वीडियो को जरूर देख लेना, तुम्हें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन और ज्यादा क्लियरेंस मिल जाएंगी कि हमें किस तरीके से फॉलो करना है, एक बार प्रॉपर रिसर्च करके, क्योंकि भी 17 अगस्त तक है बेटा, तो अभी हमारे पास टाइम है, प्रॉपर रिसर्च करके आप इसको फिल कर लो। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा साल बर्बाद ना हो तो इस एग्जाम को दे दो बेटा, इसमें पास हो जाओगे, फिर तुम 11th 12th में चले जाओगे, ठीक है। मुझे लगा बेटा, क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट तक आपके साथ खड़ा था, मैं ये नहीं चाहता बच्चा कि तुम अपने आप को एकदम अकेला फील करो मेरे रॉक स्टार, और अगर एक दो पेपर्स हमारे अच्छे नहीं गए हैं, नहीं निकला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर कमी है। देखना चैंपियंस कि तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, अगर तुमने जिद बना ली तो तुम में से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी जिंदगी में ना सक्सेस का झंडा गाड़ेंगे, गारंटेड बोलता हूं, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। लेकिन बस खुद पे विश्वास रखो बेटा, ये तो छोटी जर्नी है, अभी तो ये स्टार्ट हो रहा है, ये फेज स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी का पेपर अच्छा नहीं गया है,
ट्वेल्थ फेल आपने मूवी देखा होगा बेटा, एक बच्चा, एक जो सर हमारे आज मुंबई के पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं, आप लोगों ने नाम जानते होंगे, एक बार ट्वेल्थ फेल हो गए, दोबारा उन्होंने एग्जाम दिया, पास हुए किसी तरीके से, और आज वो आईपीएस कमिश्नर भी बन चुके हैं, स्टेट को एक चला भी चुके हैं बेटा। तो सबके अंदर पोटेंशियल है मेरे रॉक स्टार। तो मैंने आपके सामने पूरा ऑप्शंस रख दिया है, होपलेस नहीं होना है। एग्जाम रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, कोई बात नहीं, फॉर्म फिल करेंगे, पास हो जाएंगे, और फिर हम अगले साल के लिए तैयारी करेंगे। बाकी कुछ भी अगर अपडेट चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना बेटा, मैं आपको अपडेट बता दूंगा कि उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या क्या करना। कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है इसके कमेंट में नीचे लिखना, बाकी की अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बेटा।